एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी आवाटरलो के बारे में, जो कि एक कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको मास्टर, अंडर ग्रेजुएट एंड पीएचडी तीनों लेवल के आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन कौन से इसको बेनिफिट दिए जाएंगे, कौन कौन सा तरीका होगा इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताता चलो, इसके जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर आपको जो ऑफर किए जा रहे हैं वो है अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड पीएचडी मेन के आपको तीनों लेवल के स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं। और ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलो कनाडा। ये कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 15 अप्रैल, जुलाई 15 और नवंबर 15 मीन के इनके 3 सेशन होंगे। अगर आप इन सेशन में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 इयर्स का होता है, पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 इयर्स का होता है, एमएसएफएल के लिए करेंगे तो 2 इयर्स का होता है। ये आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है प्रोग्राम का ड्यूरेशन, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें एक स्कॉलरशिप का नाम है डेविड जॉनस्टन लेबोवेक फाउंडेशन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड्स, जिसकी टोटल अमाउंट है $2500। ठीक है जी, जो एक टर्म स्टडी एक्सपीरियंस के लिए दिया जाएगा। और आपको जो वन टर वर्क जो वर्क एक्सपीरियंस होगा या वॉलंटियर एक्सपीरियंस होगा, उनको 2500 से 5000 के दरमियान डॉलर दिए जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो टू टर्म वर्क और वॉलंटियर एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए आपको $10,000 दिए जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस इज वैल्यूड $2500 पर टर्म फॉर मैक्सिमम 6 टर्म्स। इनके 6 टर्म्स के लिए आपको $2500 वो भी दिए जाएंगे। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आइलेट्स है, टोफेल है या ग्रेमेट है, कोई भी है, वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपकी स्टडी लेवल जो है ना अंडर ग्रेजुएट थी हो गया, या और क्या कहते हैं मास्टर लेवल हो गया, अगर वो इंग्लिश में आपको स्टडी कराया गया था तो आप यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें, आपके अंडर ग्रेजुएट में मिनिमम से मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपके मास्टर की डिग्री और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री का होना लाजमी होगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसकी मजीद अगर डिटेल आपको बताता चलूँ, इसकी मजीद डिटेल जिसमें अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए क्या क्या तरीका होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए इसके दोनों के लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इसी तरह से इसका इंटरफेस होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे सेकंड वन मेरा लिंक ओपन हुआ पड़ा है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है तो इस लिंक पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप मास्टर या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलो, जो कि ये एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी। अप्लाई करने से पहले अगर आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन से टाइप्स ऑफ एडमिशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडमिशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो मजीद जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको दे देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, पाथ फेज फॉर एडमिशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड एडमिशन टू ए ग्रेजुएट प्रोग्राम, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास री एडमिशन, नॉन डिग्री एडमिशन, तो यहाँ पे वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपने इसका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसकी डिटेल भी मिल जाती है आपको। ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड एडमिशन टू ए ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो भी यहाँ पे देखिए जी। आर यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज ए ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर और पीएचडी, यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मीन के अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम चूज करना है कि किस प्रोग्राम में अप्लाई करें। उसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपने चेक करनी है। मिसाल के तौर पर अगर उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कौन सी है, वो आपने देखनी है। उसके बाद आपने इसका प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसीजर देखना है। अगर आप उसमें पूरा उतरते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसके पास सेकंड जो आ जाता है, जो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, सेकंड इसका प्रोसीजर आता है जी यहाँ पे। अंडरस्टैंड द एडमिशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। जब आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं,
अपलोड करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ या टीआईएफ की फॉर्मेट में होने चाहिए। इसका मैक्सिमम साइज जो होना है 3500 केबी। ठीक है जी, इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे या अपलोड करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने फिलअप करने अप्लाई में आपने ये कॉमास वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं, कोटेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है जी। तो ये उसके अलावा अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट जो नोट है वो अगर यहाँ पे पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। वो कह रहा है कि ए फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच प्रोग्राम टू विच यू अप्लाई। मतलब कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे आपने तमाम तरह उसकी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है जी। इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है जी। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट नहीं कर सकते। इसका पोर्टल होगा, यहाँ पे पोर्टल पे जाके इसकी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कवर लेटर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो इस एडमिशन के लिए लाजमी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन इस स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इधर ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है जी ट्रांसक्रिप्ट। मेन के अगर आप एम एस एफ एल के करेंगे तो आपके तमाम जो एजुकेशन रिकॉर्ड्स होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल सीवी होगी, लेटर होगी या राइटिंग सैंपल जो आपको खुद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, आपने वो अपलोड करना है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। इन केस अगर आपके पास ग्रे या जी मैट है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड अपलोड करना है। स्पॉन्सरशिप के बारे में बताना, मैं स्पॉन्सरशिप यहाँ पे अपने फादर को आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आ जाइए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में इनके आपकी तमाम तर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा वगैरह वो यहाँ पे तमाम तर चीज़ें आपने फिलअप या अपडेट करनी पड़ेंगी इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। तो ये इसमें डिटेल्स अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। फर्दर आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली इसका लिंक हो जाएगा ये वाला, सिंपली स्टेप टू अप्लाइंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी अप्लाई एट लीस्ट 2 और 4 वीक्स अहेड ऑफ योर प्रोग्राम एप्लीकेशन डेडलाइन। मीन के आपने अप्लाई करनी है विद इन ड्यू टाइम, ठीक है जी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस इधर आपने क्लिक करना है तो यहाँ से इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, मीन के एम एस एम फिल के लिए अगर आपने करना है जी। यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वाले यहाँ पे आपको ग्रेजुएट का स्टेप बताता चलता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लायर या फर्स्ट टाइम यूज़र, अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपने कभी अप्लाई की होगी तो यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे। तो क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पर्सनल डाटा होगा यहाँ पे जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना ईमेल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, इधर आपने लास्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में अपनी बर्थ जो होगी ना वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। किस तरह मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जी जैसे ही आप वो अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके गिवन ईमेल पे वो एक टेम्परेरी पिन सेंड करते हैं, ठीक है जी। वो जो पिन होगा आपने वहाँ पे चेक करना है, वो जो आपको वहाँ पे पिन मिलेगा वही आपने पिन इधर लगाना है जहाँ पे ये लिखा हुआ जी टेम्परेरी पिन। इस जगह पे आपने वो पिन लगाना है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेरी पिन जो है ना हमारे ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ अपना ईमेल। तो देखिए जी अब यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा वटरलो ग्रेजुएट, यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हो गया। तो यहाँ पे देखिए जी जो इनका ईमेल वेरिफिकेशन कोड होगा यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो हमने बर्थडे जो सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट प्रोसीजर पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे कि हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है जी। जिसमें आपने एटलीस्ट एक लेटर इस्तेमाल करना है, एक कैपिटल इस्तेमाल करना है, एक स्मॉल लेटर इस्तेमाल करना है, एक नंबर इस्तेमाल करना है। और आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो करैक्टर बनाना है 12 करैक्टर बनाने हैं पासवर्ड के लिए। तो वो किस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 12 करैक्टर का पासवर्ड बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ जी कैपिटल। मैं यहाँ पे फर्स्ट चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी, कैपिटल है या स्मॉल है। तो यहाँ स्मॉल है तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल। उसके बाद एट द रेट डॉट, फिर हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल वर्ड, ठीक है जी। ये इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम दोबारा इसी को पासवर्ड को लगाएंगे एट द रेट डॉट, ये हम पासवर्ड लगा देंगे, ठीक है जी। ये देखें जी कंफर्म पासवर्ड हो गया। हमने 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लिया। यहाँ पर आपने सिंपली सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए जी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप सेव करना चाहें तो अपना अकाउंट सेव कर लेंगे, ताकि जब भी इस अकाउंट को दोबारा ओपन करना पड़े, इवन अगर आप पासवर्ड भूल भी जाएँ तो यहाँ पे आपको दोबारा पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ग्रेजुएट एडमिशन ग्रेजुएट एप्लीकेशन, आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी स्टेटस मेरा इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया। अब यहाँ पे हम ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ना एप्लीकेशन का पोर्टल होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखें जी, अब इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम दिए हुए हैं, इसमें से हमने स्पेसिफिक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसके अगर इंस्ट्रक्शन पढ़े, चूज वन ऑफ द स्कूल और डिपार्टमेंट्स लिस्टेड बिलो टू व्यू द ग्रेजुएट स्टडीज प्रोग्राम ऑफर्ड। तो यहाँ पे देखें जी इसके जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम हमें दिए गए, अब इनसे कोई हमने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ केमिस्ट्री में सिलेक्ट करके आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी अब एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉन डिग्री हो गया, पीएचडी, जिसमें भी अप्लाई करेंगे यहाँ से मेंशन करेंगे मैं करना चाह रहा हूँ जी एमएससी में। तो एमएससी सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी एक्सपेक्टेड वो कहता है कि डेट ऑफ इनरोलमेंट, तो यहाँ पे देखें जी 2025 मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अटेंडेंस मैं फुल टाइम करूंगा कि मैं पार्ट टाइम इसको नहीं अप्लाई करना चाहता। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्राम रिसर्च पेपर पे करना चाहते हैं या थीसिस पे करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। आपने अपनी मर्जी के मुताबिक वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट रिसर्च और ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन स्पेशल वन। तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर मैंने केमिस्ट्री में अप्लाई करी है, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक में करना चाहता हूँ, ठीक है जी। सेकंड वन पे मैं करना चाहता हूँ जी नैनो साइंस पे। थर्ड वन पे मैं करना चाहता हूँ जी फिजिकल केमिस्ट्री पे। तीन मैंने जो है ना स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है जी पोटेंशियल सुपरवाइजर। इफ देयर आर स्पेसिफिक वेटरलो एकेडमिक सुपरवाइजर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद, यू मे लिस्टेड देम बिलो। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सुपरवाइजर के साथ काम करना चाहते हो तो यहाँ पे उनका सुपरवाइजर फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इसका देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमें वो मिल जाएगा, जिसको हमने फिलअप करना है। अब देखिए जी हमारा आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब आपने इसको किस तरह फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए जी टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे वो टाइटल सेलेक्ट किया आपने। अगर मैं यहाँ पे इसके मेंशन करके आपको डिटेल बताता चलूँ, तो यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वाल यहाँ पे लिखना है आपने अपना नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपना मिडल नेम। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है लास्ट नेम। अगर आपका मिडल नेम नहीं है तो इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सुफिक्स सेलेक्ट करना है, फिर आपने अपना प्रेफर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फॉर्मल लास्ट नेम सेलेक्ट करना है। तो ये होगा आपका नेम। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी एड्रेस, कि आपने एड्रेस किस तरह फिलअप करना है। यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन की बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास आता जाती है कंट्री, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई करें तो यहाँ पे पीक सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह पे आपने एड्रेस बताना है, उसके अपोजिट ही आपको यहाँ पे लाइन मिल जाती है फिलअप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपना सिटी, फिर आपने रीजन, रीजन आप जैसे कि पंजाब हो गया, केपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जीबी हो गया, जो आपका सिटी होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट करना है पोस्टल कोड। उसके बाद आपके पास आ जाती है मेलिंग एड्रेस। तो आपने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस की तरफ फिलअप करना है। हम थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, वो भी आपको डिटेल बता देते हैं। मेलिंग एड्रेस में यहाँ पे आपने अगेन पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने फिर उसी का एड्रेस देना है, फिर अपने सिटी शहर का नेम लिखना है, इधर अपने सूबे का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। ये प्रोवाइड करने के बाद मजीद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी टेलीफोनिक नंबर प्रोवाइड करें। टेलीफोनिक नंबर वो कहता है कि जी आपने कंट्री कोड लाजिम इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपने +92 फिर जीरो फर्स्ट जीरो रिमूव करके अपना कम्प्लीटली फ़ोन नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सेम आपने अबव जो नंबर होगा यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं अपने जेंडर के रिलेटेड, आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करके। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एंट्री, ठीक है जी। अगर आप वो कहता है कि इफ नॉट बोर्न इन कनाडा, डेट ऑफ एंट्री और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एंट्री यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि किस डेट को आप यहाँ पे इंटर होंगे। जैसे कि 2025 का आपका सेशन है, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई डेट मेंशन कर देनी है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो स्किप करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका स्टेप ओपन हो जाएगा। तो जी उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाता है जी अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे उसकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी आपको मुख्तलिफ कंट्रीज की लिस्ट मिल जाती है, जिसको आपने पढ़ के यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। तो अगर तो कोई कंट्री आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है।
अगर स्पॉन्सरशिप इसकी डिटेल चेक करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका लिंक है, इस लिंक को आपने सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको हर कंट्रीज की जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, इस जिस भी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की डिटेल पढ़ना चाहें तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की डिटेल दी हुई है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। सऊदी अरबिया की यहाँ पढ़े, ANI के। अदरवाइज अगर आपने इसमें से कोई भी स्पॉन्सर स्कॉलरशिप नहीं है तो आपने अदर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि हाउ डू यू लर्न अबाउट, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई भी फ्रेंड। उसके बाद वो कहता है कि वे आर यू प्रीवियसली एन एप्लीकेंट आर ए रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, आपने नो कर देना है कि इस यूनिवर्सिटी में आपने कभी भी अप्लाई नहीं की। उसके बाद आर यू अप्लाइंग टू रिटर्न टू ए प्रीवियसली इनकम्प्लीट, तो आपने यहाँ पे भी नो कर देना है कि आपने ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई की नहीं है, ना ही मैं अपनी दोबारा से अपनी तालीम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है आई आइडेंटिफाई एज ए वुमन एंड वुड लाइक टू कंसिडर फॉर दिस अवार्ड्स, तो यहाँ पे आपने अगर फीमेल्स होंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर मेल्स होंगे तो आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हैव यू अप्लाइड फॉर आर बीन ग्रांटेड वन ऑफ द फॉरेन स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाती है। अगर आप इसमें से कोई भी स्कॉलरशिप में ग्रांट मिली है या आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे मेंशन कर देना, अदरवाइज आपने सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जी जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अब आपके पास आ जाती है जी एकेडमिक बैकग्राउंड, जिसको आपने फिलअप करना है। किस तरह फिलअप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड इंस्टीट्यूशन, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, सिंपली अपनी एजुकेशन ऐड करने के लिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, आपने अपने इदारे का नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है राशि मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जी, इसको कनाडा को पाकिस्तान कर देना है। पाकिस्तान कर दिया। अब यहाँ पे आपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे कि अगर राशिद मिनास है, ठीक है जी, यहाँ पे राशिद मिनास हायर। अब यहाँ पे नहीं आ रहा जैसे कि हमारा डिग्री, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो। अब हम इसकी जो डिटेल है वो देख लिखते हैं कि अगर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है। तो अगर हमारा यहाँ पे नाम नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना कंप्लीट स्कूल का नेम लिखना है। राशिद मिनास हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे मेरा स्कूल है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अलीपुर। ठीक है जी। अब नेम नेम भी नहीं आ रहा तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये नाम आपने यहीं पे छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है स्कूल का एड्रेस लाहौर। उसके बाद यहाँ पे रीजन है उसका पंजाब, तो मैं यहाँ पे पंजाब मेंशन करूंगा। उसके बाद आपने बताना है किस डेट ऑफ को आपने एडमिशन लिया था, तो मैं यहाँ पे मैनुअली कोई भी डेट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ जी 14 से 16, ये 14 होगी, ये हो गया 16 जी, यहाँ पे 16 हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे मेंशन करना है। अब वो यहाँ पे देखें जी, आपके पास सिर्फ दो लेवल पूछ रहा है। अगर आप MS या फिल के लिए कर रहे हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट की डिटेल देनी है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट की। तो अब हमने यहाँ पे लेकिन डिटेल दी मैट्रिक की, तो अब हम यहाँ पे अपनी हायर टू हायर जो फाइनल हमारी डिग्री हम उधर उसी यूनिवर्सिटी का नेम लिख देते हैं जी। ये देखें जी, इस लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखें जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर आ गई है। अब हमने देखे जी यहाँ पे रीजन भी ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे रीजन मैंने पंजाब सेलेक्ट कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पे डेट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब डाली है जी अंडर ग्रेजुएट फाइनल डिग्री, तो यहाँ पे आ गई 22। डेट फिलअप कर दी, उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी में अंडर ग्रेजुएट करूंगा, उसके बाद मैंने सेव कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी डिग्री ऐड नहीं करनी, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज आपने इसको स्किप करके आपने अब यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल चेक कर लेते हैं कौन सा लेवल आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमने फाइनल से फाइनल डिग्री ऐड कर दी। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अगर आपका है तो यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कोई टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है, टोफिल हो गया, आइलेट्स हो गया, अगर आपका टेस्ट है तो यहाँ पे आपने इसका टेस्ट ऐड करना है, अदरवाइज आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने दो रेफरी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी, मिनिमम दो रेफरी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपके इदारे से। तो उस इस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे उनका चूज टाइटल डॉक्टर है, मिस है, मिस्टर है, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका यहाँ पे फर्स्ट गिवन नेम लिखेंगे, उसका लास्ट नेम लिखेंगे, उसकी जो जॉब है वो लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लेक्चरार है तो यहाँ पे लेक्चरार मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद उसका ईमेल आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है जी, इसी तरह से उसको मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आपने बताना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे बताएंगे आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट इधर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे रेफरी वेबसाइट पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से रेफरी टू पाकिस्तान, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका सिटी का एड्रेस, फिर यहाँ पे पंजाब, उसके बाद पोस्टल कोड,
उसके बाद उसका टेलीफोनिक नंबर आपने बताना है, जो उसका टेलीफोनिक नंबर होगा वो यहाँ पे आप टेलीफोनिक नंबर बताएंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन अगर है तो बताना है, अदरवाइज अगर आप सेकंड रेफरी की इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने पढ़ लिया है, पढ़ लेनी है। ये कुछ एग्रीमेंट्स होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन पॉलिसीज प्रोसीजर क्या है, वेरिफिकेशन क्या होगी, फास्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप पुट करेंगे तो उसका क्या होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली अपना लास्ट में लिंक लिख के कंफर्म करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एमएस एम फिर इसी तरह से आप पीएचडी के लिए भी इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अंडर ग्रेजुएट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये सेकंड अंडर ग्रेजुएट का आपको प्रोग्राम है बीएस लेवल प्रोग्राम का। अब हमने क्या करना है, सिंपली लॉग इन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे सर्च प्रोग्राम करना चाहे तो सिंपली सर्च प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सर्च भी कर लेंगे। ठीक है जी। वो कहता है आई एम करंटली इनरोल इन एन ओटरी, तो आपने नो कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज योर करंट स्टेटस इन कनाडा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें से परमानेंट रेजिडेंस, स्टडी परमिट, डिप्लोमेटिक, तो यहाँ पे नो स्टेटस है तो नो स्टेटस मेंशन करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो जो आपका स्टेटस होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की डिटेल मिल जाती है, जहाँ से आप अपना प्रोग्राम चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरलो की, यहाँ पे देखे जी उसकी नेक्स्ट डिटेल आएगी, यहाँ पे उसका लिंक रिक्वायरमेंट्स वो भी आपको यहाँ पे तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखे जी ये तमाम तर प्रोग्राम्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग होगी, मतलब कि सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम की यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। अदरवाइज यहाँ पे कंट्रोल एफ दबा के आप स्पेसिफिक प्रोग्राम चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने प्रोग्राम चेक कर लिया, अब आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसको मैंने अभी मेंशन किया है। अब आपने इसको मेंशन जिसको किया आपने उसके यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉग इन एंड क्रिएट। अगर आपका अकाउंट बनना हुआ है, कभी आपने इसमें अप्लाई किया, तो यहाँ पे यूजर नेम आपने पासवर्ड पुट करना है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर आप इसमें फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। क्या क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना, इधर मिडल नेम, इधर आपने लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जी अब आपके पास आ गया ईमेल, यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद आपने वही ईमेल कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा जिसको आपने अकाउंट अपना वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी अपना क्रिएट यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करो। अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम क्रिएट करना है, जैसे कि मेरा नाम है, अब यहाँ पे मिनिमम 8 करेक्टर का कह रहा है, मोहम्मद 199, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, कोई कम्प्लेक्स आपने पासवर्ड बना लेना है जिसमें एट द रेट डॉट कॉमा वगैरह आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करके सबमिट करना है। ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब मैंने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपके पास वो हो जाता है कि इट कंटेन्स एरर्स। तो यहाँ पे क्या कंटेन्स एरर कहता है, द यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज। तो जो यूजर नेम ऑलरेडी यूज्ड होगा तो यहाँ पे आपने उसको चेंज कर लेना है। सिंपल सा मेथड है, ये आपने चेंज कर दिया। उसके बाद आपने अगेन उसी को पासवर्ड को लगाना है जो आपने पासवर्ड लगाया था। यहाँ पे हमने इसको व्यू भी कर सकते हैं पासवर्ड को, यहाँ पे देखें इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड भी व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाया, ये लगाने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो कहता है कि पासवर्ड डजंट मैच, तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेक कर लेते हैं जो हमने कौन सी मेंशन करनी हुई है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमने लिखना है जी सेम वही पासवर्ड जो हमने अबव लगाया हुआ है। हो गया कंफर्म। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखे जी अब आपके पास आ जाता है आई हैव रीड। तो यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करके क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके गिवन ईमेल पे एक और वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू वांट टू स्टार्ट, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लॉ के लिए करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, उसके अलावा रिहेबिलिटेशन साइंसेज के लिए करना चाहते हैं, या टीचर एजुकेशन के लिए करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हो गए, वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसका एप्लीकेशन का हब जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन का। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। आपने किस तरह करना है, सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया। उसके बाद अब वो कहता है व्हाट नेम डू यू प्रेफर टू बी कॉल्ड इन यूनिवर्सिटी, तो आपने कोई यूनिवर्सिटी में क्या बुलाया जाए वो यहाँ पे मेंशन बताना है। उसके बाद जेंडर बताना है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर मैन भी कर सकते हैं, अपने रिलेटेड मुताबिक वो सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे नो। हैव एदर ऑफ योर पेरेंट गार्डियन अटेंड द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो आपने बताना है अगर आपके माँ बाप में से किसी ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टडी की है तो वो आपने यस कर देना, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिटीजनशिप एंड लैंग्वेज, यहाँ पे मेंशन करना है। मैं हूँ यहाँ पे देखिए आपका कोई भी यहाँ पे है तो यहाँ पे मेंशन करना है, मैं यहाँ पे नॉन स्टेटस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सिटीजनशिप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आ जाता है जी इफ नॉट बोर्न इन कनेक्टा डेट ऑफ एंट्री, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ एंट्री बतानी है। मैं यहाँ पे 2025 की डिटेल डाल देता हूँ, यहाँ पे 2024 है 2024 की डिटेल डाल देता हूँ, यहाँ पे 2024 दिसंबर। उसके बाद आ जाता है डू यू आइडेंटिफाई एज ए फर्स्ट नेशन स्टेटस और नॉन स्टेटस, तो यहाँ पे आपने क्या करना है इंसर्ट, यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज चेंज है तो यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है किस में, इससे कॉपी करके आपने किसी भी ब्राउजर पे जाके इसको डिक्लेयर करके दोबारा से इसको ट्रांसलेट कर लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखे जी, इसको मैं यहाँ पे इसको जी करता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी किया, इधर आके मैंने इसको करना है पेस्ट इन इंग्लिश, यहाँ पे इन इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। विच मीन्स द पीपल ऑफ द आर्किटेक्ट आर कलेक्टेड नोन एज इनुइट, इसका मतलब है पीपल, तो आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेके अपने मुताबिक यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट द यूनिवर्सिटी टू कम्युनिकेट विद यू, ऑब्वियसली इंग्लिश आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने लर्न किया है तो यहाँ पे आपने इंग्लिश मेंशन करनी है। अगर आप अदर करना चाहें तो आपने मिसाल के तौर पर अदर यहाँ पे मेंशन करनी होगी, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका कुछ नोट होगा वो यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। वो कहता है विच विद विच एथनिक ग्रुप्स डू यू आइडेंटिफाई सेलेक्ट ऑल द अप्लाई प्रोसीजर, तो यहाँ पे देखिए जी कुछ आपको एथनिक मिलते हैं जिसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने प्रेफर नॉट टू आंसर करना है तो यहाँ पे प्रेफर नॉट टू आंसर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ए सेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो भी है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डू यू सेल्फ आइडेंटिफाई एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन कर देनी है, अदरवाइज आपने फर्स्ट वन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाता है जी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप बताना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंट्री फर्स्ट मेंशन करना है पाकिस्तान, उसके बाद अपने सिटी का नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है पोस्टल कोड पे, एड्रेस 2 3 आपने स्किप कर देना है। उसके बाद माई मेलिंग एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे एड्रेस ऐड हो चुका है। उसके बाद आ जाता है जी ऐड टेलीफोन है, तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर यहाँ पे देखिए जी होम, उसके बाद यहाँ पे अपने कंट्री कोड के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है जी, ये नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं वो कहता है कि जी द फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड एज इट कंटेन वन एरर, तो यहाँ पे इसका जो वन एरर है वो कंटेन करता है, प्लीज इंटर नंबर नो लेटर आर सैंपल, जैसे कि ये प्लस है इसको आपने रिमूव करना है, उसके बाद ही ऐड करना है, आप यहाँ पे प्लस इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐड करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं हैव यू अटेंडेड ए पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपने यस करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पे पोस्ट सेकेंडरी बताने फिर हाई स्कूल, या पोस्ट में मैं बताऊंगा हायर सेकेंडरी मतलब कि एफएस की डिटेल, नीचे आपने मैटर की डिटेल पुट करनी है इसी तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे कंट्री मेरा पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे इदारे का नेम लिखना है जैसे कि फॉर एग्जांपल राशिद मिनास, यहाँ पे आपने उस इदारे का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपने भी अपनी मर्जी की कोई भी डेट जो है ना मेंशन कर देनी है, मैं यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर देता हूँ। फिर उसकी हाईएस्ट जो है ना डिग्री ग्रेड लेवल आपने यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें से कोई भी आपने ऑप्शन, मैं यहाँ पे ग्रेड 12 की डिटेल पुट रहा हूँ कर रहा हूँ तो ग्रेड 12 लिखूंगा। फील्ड ऑफ स्टडी मेरा कौन सा साइंस है तो यहाँ पे मैं साइंस सेलेक्ट कर दूंगा। जो भी आपका होगा मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेना है, अपने मुताबिक जो आपकी डिग्री होगी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री कौन सा है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेंथ आपकी कौन सी थी वो यहाँ पे बताना है, 2 ईयर्स की थी एफएससी। उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा डिप्लोमा डिग्री स्टेटस कंफर्म कर दूंगा कि इसकी डिग्री का रिजल्ट मेरा अनाउंस हो चुका है। उसके बाद मैं इसकी डेट मेंशन करके ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अब जो एरर आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा होगा, यहाँ पे हमने जो है ना मेंशन की नहीं की,
वो कहता है कि जी अब ग्रेड होनी चाहिए इसकी 2019 है, तो मैं इसको कर देता हूँ जी 2011। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वो कहता है कि जी इंस्टीट्यूशन नेम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इंस्टीट्यूशन नेम इधर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेव्ड हो जाएगा। इसी तरह से आपने मैटर की भी इसी तरह से ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वो कहता है कि जी सेकंड 2 पे एरर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल वो कहता है कि लाजमी है, तो यहाँ पे हम हाई स्कूल की डिटेल पुट करते हैं जी। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल जो है ना वो ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरह से आपने एफ की जैसे ऐड की, इसको भी वैसे ही हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने चूज़ करना है पाकिस्तान, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसका इदारा, ये देखें जी गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है ना वो यहाँ पे नेम मिल जाएंगे उसके। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट, उसके बाद यहाँ पे उसकी डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर डेट, उसके बाद ये भी 2 ईयर्स है। उसका डिप्लोमा यहाँ पे मेंशन करना है आपने। उसके बाद ऐड एजुकेशन पे आपने क्लिक करना है। ऐड हो गया। उसके बाद आपने वो कहता है कि टेल अस मोर, यहाँ पे टेल अस मोर या पे, तो यहाँ पे हम उसको टेल अस मोर पे भी ऐड कर देते हैं। ऐड अनदर इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया। उसके बाद कहता है इज दिस क्वेश्चन डज नॉट अप्लाई टू यू। अब यहाँ पे वो कहता है कि देखे जी व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम। अगर मेरी एफएससी और मैट्रिक दोनों इंग्लिश में स्टडी कराएगी तो मैंने 4 ईयर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी कंट्री थी, पाकिस्तान। उसके बाद डू यू इंटेंड टू राइट और हैव ऑलरेडी रिटन एज एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम बाय जून ऑफ द करंट स्कूल। अगर आपने वो दिया है तो जो एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम है तो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हैव यू कॉन्ट्रैक्टेड द सर्विस ऑफ एकेडमिक एजेंट, तो आपने नो कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे आपका डाटा सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो हमने ऐड किया वो ऐड हो गया। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ओपन हो जाती है एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट होंगी तो यहाँ पे आपने फिलअप करनी है, अदरवाइज हम इसको करते हैं जी स्किप अगर होता है तो। उसके बाद आ जाता है जी ऐड प्रोग्राम। अब हमने यहाँ पे अपनी स्टडी प्रोग्राम मेंशन करने के कौन से प्रोग्राम में यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ, जो हमने अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाल्टर, यहाँ पे हम उसको देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलॉ। इसको हमने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखें जी अब हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में इसमें प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। वो कहता है कि सिलेक्ट AR ओनली इफ यू हैव अप्लाइड टू दिस यूनिवर्सिटी बिफोर प्रीवियस अप्लाइड फॉर, आपने इसको स्किप कर देना है। प्रीवियस अप्लाइड या रजिस्टर्ड इसको भी स्किप कर देंगे क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे अब हमारा हो रहा है जी लोड। लोड होने के बाद यहाँ पे अपना प्रोग्राम आपने मेंशन करना है किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जी हेल्थ साइंस। जो यहाँ पे ओपन होंगे यहाँ पे ओपन की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी तमाम तरह स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम होंगे। यहाँ पे जो क्लोज हैं तो यहाँ पे क्लोज की डिटेल मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी ओपन कौन से हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर जी हम प्रोग्राम जी की जो ओपन लिस्ट है वो अभी यहाँ पे देख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ऑनर ऑफ आर्ट्स ऑनलाइन रेगुलर ओनली, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसकी डिटेल भी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी मेजर आपने सोशल डेवलपमेंट स्टडी ईयर ऑफ लेवल फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपने सेव प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया। जो जो प्रोग्राम ओपन होंगे ओपन के साथ फ्रंट लाइन पे वहाँ पे उसकी ओपनिंग डेट लिखी होगी, अदरवाइज वो क्लोज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम करते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्ट किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रूफ ऑफ नॉन नो स्टेटस इंटरनेशनल, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मिसाल के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपने यहाँ पे अपना CNAC अपलोड कर लेना है। इस तरह आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो जी प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लेटरो, यहाँ पे चूज फाइल। अब जो आपका जो वो होगा CNAC होगा वो यहाँ पे CNAC अपलोड करना है, ठीक है जी। वो अपलोड करने के बाद सिंपली आपने वो कहता है कि फाइल टैब नॉट एक्सेप्टेड, वो कहता है कि ओनली मैक्सिमम 5 MB, सिर्फ PDF जो फाइल है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी सबमिट। तो यहाँ से वो जो हमारा जो CNAC होगा वो डाटा होगा वो यहाँ पे हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है नीचे जैसे कि अभी सबमिट हो रहा है, जैसे ये सबमिट होता है आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो वो किस तरह करेंगे वो भी हमको इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है नेक्स्ट पे। अब हमने यहाँ पे अभी हमारा जो है ना फाइल अपडेट हो रही है, हो गई है। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारी समरी आ गई, आपने इसको देख लेना। अगर कोई एरर्स या ओमिशन हो गए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन अब इसकी जो डिटेल्स आपको बता दूं, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है फर्स्ट चॉइस इसकी
$156 एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर फिर भी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपके पास डिक्लेरेशन होगी, आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर में अप्लाई करेंगे तो इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।